जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज क्लास 11th के नोमेनक्लेचर का एपिसोड नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे विथ ट्रिकी मेथड। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करते हैं जिसका कंसेप्ट अच्छे से पहले वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 यानी एपिसोड नंबर 1 में हम लोग बात किए थे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे। हाइब्रिडाइजेशन जो निकाले थे उसका अच्छे से कंसेप्ट को जाने थे कि सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड आता है, अगर डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड आता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड आता है। तो आज हम लोग क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किसके साथ, ट्रिकी मेथड के साथ। मतलब क्या क्वेश्चन को देखते ही हम उसका आंसर फ़ौरन बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड लगेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे ना तो उसको 2 से 3 सेकंड के अंदर उसका आंसर कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन विथ ट्रिकी मेथड। तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज कैसे, ट्रिकी मेथड से। आप लोग को याद क्या रखना है, पहले ट्रिकी मेथड में नोट करके आप लोग को लिखना है। देखिए, कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड अगर रहे, ऑल सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3। क्या होगा, याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि कार्बन के साथ अगर सारा बॉन्ड सिंगल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। और याद रखिएगा, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या, 1 डबल बॉन्ड रहे कार्बन के साथ, कितना, 1 डबल बॉन्ड रहे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कितना, 2 डबल बॉन्ड रहे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp हो जाएगा। और अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहा, क्या रहा, ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। बात को सुने, कार्बन के साथ अगर सारा सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप sp3 बैठा देना है। और अगर कार्बन के साथ अगर एक डबल बॉन्ड रहा, कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और अगर कार्बन 2 डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन अगर 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। और अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आपका sp हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को हम बताए थे क्या, नोट करके। और एक चीज़, ये पिछले क्लास एपिसोड नंबर 1 का है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइगोनो प्लेनर। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री। और अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो जाएगा तो sp होने पर शेप क्या हो जाएगा आपका, लीनियर। क्या हो जाता है, लीनियर। लीनियर बोले तो 180 डिग्री। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एपिसोड नंबर 1 में आप लोग को अच्छे से बता दिए थे। अगर आपको इतना समझ में आ गया, ठीक, तो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन आराम से बता सकते हैं। अब आप लोग को हम बता रहे हैं क्या, कि ये CH4 है। ठीक है, अब CH4 हम किस तरह लिखते हैं इसका, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ पूरा सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल। ये क्या हो जाएगा, शेप। ये क्या हो जाएगा,
हाइब्रिडाइजेशन। कितना अच्छा है ना, ट्रिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, अगर आप लोग के सामने में यहाँ ये चीज़ दिया हुआ है C2H2, इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग, क्या C2H2, बोले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। देखिए कार्बन के साथ जो है क्या जुड़ा हुआ है, एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। देखिए तो कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा रहने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाला लेते हैं C2H4। ठीक है, क्वेश्चन है सब है ना, C2H4, इसका क्या पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। क्या C2 है, क्या अल्किन का पार्ट है ना, द्विध्रुवीय चार डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हम बताए क्या, कार्बन के साथ अगर वन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और अगर कार्बन के साथ टू डबल बॉन्ड मतलब दो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। मगर कार्बन के साथ कितना, एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ये इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल अगर इसका बात करेंगे, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109.5 डिग्री। और इसका अगर शेप की अगर बात करेंगे, इसका शेप क्या हो जाएगा, sp2 है, sp2 के लिए देखिए sp2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ट्राइगोनोप्लेनर, ट्राइगोनोप्लेनर। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग को क्या आना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसके कार्बन का, ये कार्बन है ना। आप बोलेंगे क्या, इसमें क्या बोल रहेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। मतलब क्या, ईच कार्बन एटम बोलेगा अगर, तो मतलब क्या हर प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन कितना, एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। कितना आसान, बहुत आसान है ना। अब देखो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन की तरफ ध्यान दो, ये वाला कार्बन दो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक, और ये वाला कार्बन के ऊपर ध्यान दो, ये वाला कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, अब देखिए ये, इसको आप क्या कीजिए, अच्छे से उतारिए है ना। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग अगर जितना समझे है ना, आप लोग को अच्छे से अगर समझ लिए तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। मगर हमको क्या करना है, ट्रिक बता दिए, ट्रिक बताने के बाद कंसेप्ट भी बता दिए, कंसेप्ट बताने के बाद फिर यही सब क्वेश्चन हम बनाएंगे। अगर आप लोग से अगर बन जाता है, हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग को क्या करना है, मिला लेना है कि आप लोग का सही है कि गलत है। पहले से क्या करेंगे, ये सब का आप अपने से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, क्वेश्चन में जो बोलता है वो करेंगे आप। ठीक, एक चीज़ नोट करके आप लोग को और लिखा रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट है, दो टर्म है सिर्फ। ठीक है, वो दोनों टर्म क्या है आपका, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। एक आता टर्म क्या आपका, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ठीक, और आपका एक टर्म आता है क्या, कार्बो, स्पेलिंग में गलत हो जाएगा तो माफ़ करना। देखो कार्बोकेटाइन को क्या प्लस बोला जाता है और कार्बो एनाइन को क्या माइनस बोला जाता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन को क्या बोला जाता है, प्लस, और कार्बो एनाइन को क्या बोला जाता है, माइनस बोला जाता है। ये आपका क्या है, कार्बोकेटाइन, और ये क्या है आपका, कार्बो एनाइन। देखिए कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और कार्बो एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता रहे हैं, CH3CH2 है ना, CH3
CH2, यहाँ हम क्या प्लस दे दिए, यहाँ क्या दे दिए, हम माइनस दे दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या, ये प्लस है और ये माइनस है, तो याद रखना है ये आपके इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इस कार्बन का भी बताओ, इसका भी बताओ और इसका भी बताओ। क्या करना है आप लोगों को, देखिए CH, इसको हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को सेपरेट करके हम आपको बता रहे हैं। ये वाला, ये 1 नंबर दे देते हैं, ये 2 नंबर देते हैं। ये आपका क्या, कार्बोकेटाइन का डिफिनेशन है। ये किसका है, कार्बोकेटाइन का। देखिए कार्बन के ऊपर प्लस है कार्बोकेटाइन, और ये क्या है CH2 के ऊपर माइनस, तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर माइनस है, तो ये आपका क्या है, कार्बोएनाइन का है। ठीक है, देखिए CH3 CH2 प्लस ये कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहाँ C, ठीक है ना। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, ये क्या हो गया आपका प्लस, तो ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। ठीक है, अब देखिए ये कार्बोकेटाइन है इसके पास अगर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या करना है, sp2। ये चीज़ याद रखना है। इसका मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर चार्ज प्लस रहे और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहे, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कब, जब उसके ऊपर कार्बोकेटाइन बोले तो प्लस चार्ज रहे तब। ठीक, ये वाला चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। अब कार्बोएनाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये कार्बोकेटाइन हो गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कार्बोएनाइन हम मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो गया आपका कार्बोएनाइन माइनस, तो आपका ये कार्बन का तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये इसके पास क्या है, कार्बोएनाइन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, और प्लस रहने पर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। ठीक, हमको लग रहा है कि आप लोग को कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन का हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कब करना है, जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहे और उसके पास अगर प्लस चार्ज रहे, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर माइनस चार्ज जुड़ा हुआ रहे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अब देखिए हम अब और बनाने जाएंगे नहीं उतना। यहाँ क्या बोल रहा है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोल रहा है आपका, शेप भी बताने के लिए बोल रहा है और हाइब्रिडाइजेशन भी बताने के लिए बोल रहा है। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोइंग मोलिकुल्स। नीचे दिया गया मोलिकुल्स का आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, शेप और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नंबर में क्या बोल रहा है आपका, CH2 डबल बॉन्ड O। तो देखिए ये C हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका H, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग, है ना, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड करके H। अब बोलो इस कार्बन के साथ एक जगह डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। अब इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन तो ये निकल गया आपका इसका। अब आपका शेप निकालने के लिए बोल रहा है, इसका शेप क्या हो जाएगा, sp2 है तो ट्राइगोनो प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइगोनो प्लेनर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें CH3F, यहाँ CH3 है। ठीक है, आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता होगा, छोटा करके लिख रहे हैं, CH3F है। तो यहाँ देखिए C, यहाँ F हो गया, H और H, 3 H हो गया। तो ये कार्बन जो है, ये चारों तरफ इसका सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ये क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसका अगर हम शेप की अगर बात करें, शेप, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, sp3 है तो शेप क्या हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। हाँ, अगर इसका अगर बोलता है कि बॉन्ड एंगल कितना है, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर बोलता है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, मिलाते चलना है आप लोग को। ठीक है, HCN, इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए HCN। बोलो ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ठीक, इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर,
और अगर चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, CCl4 है आपका, क्या है CCl4। CCl4 अगर इसका स्ट्रक्चर बना है, क्या है, कार्बन है, उसके बाद 4 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन। बोलो ये कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सारा सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? sp3 होगा। शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, है कि नहीं? समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे अब तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। ईच लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक ना। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, ये वाला 1 नंबर का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। ईच लग गया तो आपका क्या मतलब कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को निकालना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? CH3 CH3। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें क्या है आपका? CH3 CH3। ट्री के मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा C। अब कार्बन कार्बन है तो इसके पास कितना सब सिंगल बॉन्ड सब होगा, पता है आप लोग को, ये सब आता है, समझे कि नहीं। मगर जिसको नहीं आता है तो उसके लिए काम का चीज़ है कि नहीं है। अब देखिए ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन ये मान लेते हैं कार्बन 1 है और ये क्या है? कार्बन 2 है। तो कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो अच्छे से समझ में आया? आ जाना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? देखो CH3Cl है, CH3Cl। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या होगा? C, यहाँ क्या Cl, यहाँ क्या हो जाएगा H, यहाँ क्या हो जाएगा H और यहाँ क्या हो जाएगा आपका H। ये कार्बन के साथ सारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सारा सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? sp3 हो जाएगा। यहाँ तो एक ही कार्बन है ना, ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, ये आपका क्या है? क्लोरीन एटम है। आ रहा समझ में? और ये आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपका? CH3Cl है, CH3Cl। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं तो देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। ये कार्बन है कितना? 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना है आपका? यहाँ 3 है, 3 हाइड्रोजन है, H3 1 2 3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड N। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, समझे कि नहीं। नाइट्रोजन कितना? 3 बॉन्ड बनाता है। ये सब चीज़ याद रखना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अगर याद नहीं रहे तो, अगर याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना, याद कर लो। उसके बाद क्या है आपका? देखिए ये कार्बन के साथ चारों तरफ कितना है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा? sp3। ये कार्बन के साथ कितना है? एक ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। ये मान लेते हैं कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, ये तो आपका नाइट्रोजन है, तो आपका क्या? कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। कार्बन तो लिखा हुआ है वहाँ पे, कार्बन 1 है और कार्बन 2 है। देखिए कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 और कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, ठीक। अगर इसका शेप पूछ देता, बॉन्ड एंगल पूछ देता, शेप क्या हो जाता है इसका? टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या हो जाता है? लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 109.5 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हम बोले बार बार बोला इसलिए जाता है क्योंकि आप लोग का दिमाग में क्या रहे? फिट रहे, सेट रहे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपका HCONH2 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए पहले। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? HCONH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। HCO तो डबल बॉन्ड O क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। एपिसोड नंबर 1 में HCONH2 का स्ट्रक्चर हम बनाए थे,
ठीक है। आपका क्या कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो कार्बन कितना एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, देखिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp2, है ना। स्ट्रक्चर आप लोग बना लोगे ना। अभी क्या है, शुरुआत है आप लोग का, क्या एलिमेंट का शुरुआत है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, समझे कि नहीं। जैसे छोटा मोटा CH4 C2H6 जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा उसका तो स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, मगर जैसे आपका कुछ टर्म है जैसे HCONH2 आपको क्लास 11th में अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए आप लोग को क्या कर रहे हैं, तो वैसे नॉर्मली हम बता रहे हैं, वैसे जब चैप्टर का जब शुरुआत करेंगे, जैसे नोमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे तो हर एक कंसेप्ट को, हर एक चीज़ को अच्छे से बताया जाएगा। अभी क्या किया जाता है आपका, कोई अलग तरह से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया जाता है आपका, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ क्या थ्योरी और कंसेप्ट भी उसका बताया जाता है। अब वैसे क्या रहता है कि आप लोग क्या कंसेप्ट को अच्छे से जान लेते हो, मगर वो वाला कंसेप्ट फिर भी आपका 100% नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहता है। और जिस स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम है और उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो उसका कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। और जिस स्टूडेंट का अगर कंसेप्ट बढ़िया नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करता है, तो उस स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन भी बनने लगेगा और उसका कंसेप्ट में भी क्या होगा, सुधार होगा। इसलिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या CH3, यहाँ बना लेते हैं ना, 4 हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका CH3 और 2CO, है ना। आपका क्या यहाँ CO है और CH3 है, तो एक CH3 यहाँ कर देते हैं और एक CH3 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को यहाँ क्या, ये कार्बन क्या डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। और याद रखिएगा ये CH3 है, CH3 है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है कि नहीं। कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका बनाइएगा तो, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना। उसके बाद क्या है आपका CN, स्ट्रक्चर अगर बनाइएगा इसका C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N H, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp हो जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आपका कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोला, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2, और ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि ये वाला भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम यहीं पे आप लोग का बना रहे हैं, लेक्चर को ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये वाला कार्बन का अगर स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे CH2 है ना, तो आपका हाइड्रोजन क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा इस तरह। ये कार्बन देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ये वाला कार्बन के साथ देखिए एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ अगर दो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp2, है ना। कार्बन का ही तो निकालने के लिए बोल रहा है। अब ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये वाला कार्बन दो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कार्बो एनाइन है और यहाँ कार्बो कैटाइन है। तो देखिए ये वाला इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसके लिए, देखो हाँ यहाँ मिल गया, देखो CH3CH2, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। जगह अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मिल गया ना, यहाँ पे कोशिश किए मिल गया, है ना। देखिए CH3 है ना, CH हाइड्रोजन कार्बो एनाइन है, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और ये कार्बो एनाइन है, कार्बो एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 बताए, ठीक है। अब उसी तरह ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 जैसे ये वाला का हुआ, और ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना।
ये वाला देखिए, हम यहीं पे बता देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहीं पे, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड CN था तो N, H था तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक ऊपर लटका दो एक नीचे लटका दो, ठीक। यहाँ CH2 है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, इसको थोड़ा बढ़ा दो। अब देखो ये वाला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये वाला कार्बन जो है दो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। ये वाला कार्बन जो है एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे तमाम करते हैं, ठीक है। थोड़ा हम रिवाइज करा देते हैं आप लोग को। कार्बन के साथ सारा सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। अगर sp3 आ जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाएगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, TD, टेट्राहेड्रल। अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाएगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा तो उसका शेप लीनियर हो जाएगा। sp होने पर लीनियर क्या हो जाता है, सीधा सीधी हो जाता है। और जब लीनियर हो जाएगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर होगा तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सीधा सीधी वाला जो लाइन होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ रहे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। जब sp हो जाएगा तो शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और जब शेप लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज़ हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड और रहता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर रहता है, अगर एक सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा बॉन्ड आता है। अगर डबल बॉन्ड रहा, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड आता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड आता है, ठीक है। और अगर 4 सिग्मा, लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, एपिसोड नंबर 1 में आप लोग को क्या बताए थे, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। तो आप लोग को क्या, एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। एपिसोड नंबर 3 का वेट कीजिए, बहुत जल्द लेकर के आ जाएंगे। कल अपलोड कर देंगे आप लोग का एपिसोड नंबर 3। तो अपने लेक्चर को, अपने एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।